स्वागत है सभी विद्यार्थियों का सोडियम एकेडमी की इस नए यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आप लोगों को जो है एल्कोहलों के विरचन के बारे में बताएंगे कि एल्कोहल कैसे बनाया जाता है। तो हेडिंग है एल्कोहलों का विरचन। उसमें जो पहला तरीका है वह है एल्कीनो से, और एल्कीनो से में पहला तरीका है अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा, मतलब अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल का योग करके एल्कीन में हम कैसे एल्कोहल बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम सबसे छोटा एल्कीन ले लें एथेन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जल योजन मतलब जल का योग अर्थात जल से अभिक्रिया कराना है। अम्ल उत्प्रेरक अम्ल की उपस्थिति में अगर हम पूरा अम्ल न लिखकर केवल H+ लिख दें तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए, यह जो एल्कीन है वह सम्मित एल्कीन है। सम्मित एल्कीन का मतलब जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, ये डबल बॉन्ड है इसके बाएं तरफ और दाहिने तरफ, जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर होती है तब उसे कहते हैं हम सम्मित एल्कीन। जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर होती है तो उसको बोलते हैं सम्मित एल्कीन। तो देखिए, जब सम्मित एल्कीन है तो डबल बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड में टूटने का प्रयास करता है। ये है एथीन हमारा, किसमें टूट जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। जब सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा तो कार्बन की 3 संयोजकता है तो एक एक संयोजकता और बढ़ा दी जाएगी, 4 4 हो जाएगी, और H2 में होता है H+ और OH-। तो एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक कार्बन से OH। यदि हम यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दें और यहाँ OH तो ये हमारा हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर ये C, फिर 1 1 2 CH2 और ये OH। तो ये हमारा तैयार हो गया एल्कोहल। इसका नाम है एथीन और इसका नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। देखिए, इसकी क्रिया विधि देखते हैं, मैकेनिज्म। क्रिया विधि क्या होती है, कैसे ये बनता है। तो इसकी जो क्रिया विधि है, मैकेनिज्म, क्रिया विधि, इसकी क्रिया विधि में हम यदि चरण नंबर 1 की बात करें, आपको बता दें कि एथीन से एथिल एल्कोहल बनाने में इसकी जो क्रिया विधि है इसमें 3 चरण होंगे। तो जो पहला चरण है उसमें क्या होगा, आपका जो H+ है ये H+ और ये हमारे H2O के संपर्क में जब जाएगा ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म जब इसके संपर्क में जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा H3O पॉजिटिव। इसी चरण में अगर हम एथीन लें, ये H3O पॉजिटिव को हम लिख सकते हैं HOH और ये H, ये प्लस और ये इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के ऊपर धन आवेश है और ऑक्सीजन हमेशा ऋण आवेश होता है, ये धन अपने ऊपर नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसलिए हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे तो ये खाली हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो आगे हमारा बनेगा H और ये वाला H जोड़ दीजिए, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, फिर ये हमारा कार्बन, फिर ये H और ये हमारा H। अब चूंकि इस बॉन्ड में ये जो बॉन्ड है
इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी है, इस कार्बन का मतलब इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए इस कार्बन पे धन आवेश हो जाएगा। उसके बाद प्लस जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे तो ये हमारा H2O बाहर हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म तो ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म और एक इसे जो मिला एक और हो जाएगा। और यदि इसके चरण नंबर 2 की बात करें, चरण नंबर 2, तो दूसरे चरण में क्या होगा, इसको हम लिखेंगे फिर से हम क्या लेंगे, H2O लेंगे। H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं ये। अब चूंकि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, अब ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन को दे दिया जाएगा। जब इस कार्बन को देगा तो हमारा जो आगे बनेगा, देखिए क्या बनता है, ये कार्बन होगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, फिर ये हाइड्रोजन और ये फिर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इस कार्बन को इस बात के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ जाए, तो ये कार्बन के आगे बॉन्ड, फिर ये ऑक्सीजन हमने जोड़ दिया। उसके बाद ये वाला हाइड्रोजन, उसके बाद ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन युग्म। अब चूंकि कार्बन ने ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर धन आवेश आ जाएगा। चरण नंबर 3 की बात करें, चरण नंबर 3, इसी को हमें लिखना है फिर से, हमें लेना है H2। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है, अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, परंतु ऑक्सीजन प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो ये क्या होगा, अगर इसको हम हटा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन को मिल जाएगा, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा तो देखिए आगे क्या बनता है, ये हमारा C है, इसके साथ 1 2 3 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ये हमने लिख दिया। फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, इसके साथ 1 1 2 CH2 और ये O और ये वाला H, ये हमारा एथिल अल्कोहल तैयार हो गया। प्लस जब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो सिर्फ इसी बात के लिए देगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से आके जुड़े। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 और ये 2 और ये वाला 3, ये हो जाएगा CH3 और ये वाला ऑक्सीजन और इसके बाद ये प्लस चार्ज। तो इस तरह से हम एथीन से एथिल अल्कोहल बनाए और इसकी ये क्रिया विधि हुई, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम इसी एल्कीन में एक रिएक्शन और देखें, अगर हम कोई असम्मित एल्कीन लें, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O और यहाँ पे H प्लस,
ये हमारा असम्मित एल्कीन है। असम्मित क्यों है? जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग, अगर ये डबल बॉन्ड है तो इधर देखें एक एक दो कार्बन है और ये डबल बॉन्ड है, इधर एक कार्बन, दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग है, तो ये असम्मित एल्कीन होगा। तो इसमें हमारा जो रूल लगेगा, मार्कोनी ऑफ का नियम लग जाएगा। मार्कोनी ऑफ ने कहा डबल बॉन्डेड उस कार्बन से ऋण वाला भाग जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। डबल बॉन्डेड, ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा और ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। और H2O में H2O जो हमारा है इसमें होता है H+OH-। तो मार्कोनी ऑफ ने कहा था कि डबल बॉन्डेड उस कार्बन से ऋण वाला पार्ट जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो ये धन वाला भाग है, ये OH- ऋण वाला भाग है, तो OH वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जाके हमारा OH जुड़ जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन अर्थात धन वाला भाग वहाँ जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो डबल बॉन्डेड ये दोनों कार्बन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जाके ये वाला हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो पहले से दो हाइड्रोजन थे, एक और जाके जुड़ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 हाइड्रोजन और इसका नाम है प्रोपेन। और इसका नाम है हमारा, देखो 1 2 3 कार्बन से प्रोप हुआ, सिंगल बॉन्ड N जोड़ देंगे प्रोपेन, OH दूसरे नंबर पर है और OH का अनुलग्न आलू होता है। तो ये हमारा प्रोपेन से प्रोपेन 2 बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।